हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। चलो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम हमारे खुद के लिए बहुत ही सिंपल तरीके में और बहुत ही ईजी वे में अपने खुद के लिए फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। अक्सर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को हम डिले एंड अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस बहुत ही लंबा एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है या फिर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व होता होगा। इन सब चक्करों की वजह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अवॉइड करते हैं एंड जो भी रैंडम इन्वेस्टमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बट आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बहुत ही इजी एंड 5 सिंपल स्टेप में हम हमारे खुद के लिए फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। तो जल्दी से पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाए एंड आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनु पटवा एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल निवेश उपाय सॉल्यूशंस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आगे का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि जो आज फाइनेंशियल प्लान हम बनाने वाले हैं उसे हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, क्योंकि अच्छे फाइनेंशियल प्लान की क्वालिटी यही होती है कि वो बहुत ही सिंपल होता है। जी दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सिंपल टू प्लान एंड बहुत ही सिंपल टू एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हम हमारे फाइनेंशियल प्लान में रखेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें उसको एग्जीक्यूट एंड रिव्यू करने में आने वाली है। तो विल मेक श्योर कि हम हमारे फाइनेंशियल को बहुत ही सिंपल रखेंगे। और अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे बहुत ज्यादा मल्टीपल इंश्योरेंस ऑप्शंस आपने ले रखे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं एंड बहुत ही कचरा सा हो रखा है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करें, इसको सिंपल बनाएं ताकि आप अपने फाइनेंशियल प्लान के जो गोल्स है उसको इजीली एंड सिंपल वे में एग्जीक्यूट कर सके। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन एंड हम बनाएंगे हमारे खुद के लिए 5 इजी स्टेप में फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इमरजेंसी फंड प्लानिंग है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड प्लानिंग, इसकी इंपॉर्टेंस हम आज की डेट में बहुत ही इजीली समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की डेट में जिन्होंने अपनी इमरजेंसी फंड प्लानिंग प्रॉपर कर रखी थी वो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में बहुत इजीली फाइनेंशियली सर्वाइव कर गए, एंड जिन्होंने अपने इमरजेंसी फंड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था उन्हें आज की डेट में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो आज हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड प्लानिंग में हमें कितना इमरजेंसी फंड हमारे लिए हमेशा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। हमें इमरजेंसी फंड प्लानिंग में मिनिमम हमारे 6 मंथ्स ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस को हमारे पास रेडिली अवेलेबल रखना चाहिए, जो हम हमारे सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे या कोई ऐसे फंड ऑप्शन में रखेंगे जिससे हम बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट से अगर बेटर कोई ऑप्शन हमारे पास है तो वो है लिक्विड फंड ऑप्शन, जिसमें हम ऑलमोस्ट डबल रिटर्न यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड प्लानिंग सबसे प्रायर में हमें बनाना है एंड ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो है इंश्योरेंस प्लानिंग। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी सोसाइटी में इंश्योरेंस को लेकर पीपल आर बहुत ज्यादा मिसगाइडेड। तो क्या होता है ना, पीपल इंश्योरेंस के नाम पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी लेते हैं, सेविंग ऑप्शंस भी लेते हैं वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपने इंश्योरेंस प्लानिंग को। हमें हमारे इंश्योरेंस प्लानिंग को बहुत ही सिंपल रखना है एंड विल मेक श्योर कि हम ओनली 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑप्शंस हमारे लिए परचेस करें, उसके अलावा हम कोई भी इंश्योरेंस परचेस ना करें। चलो, तो ओनली 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस, नंबर 1 टर्म प्लान इंश्योरेंस एंड नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस। अब टर्म प्लान की भी अगर बात करें तो वो भी ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली होना चाहिए एंड जो हेल्थ प्लान है वो हमारे सारे फैमिली मेंबर्स का होना चाहिए। इन 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलावा हम कोई भी इंश्योरेंस को परचेस नहीं करेंगे हमारे लिए। अगर कोई हमें सजेस्ट या गाइड भी कर रहा है कि आप ऐसे इसको परचेस करो या वो करो, तो हम इसको परचेस नहीं करेंगे एंड ओनली ये 2 इंश्योरेंस ऑप्शंस ही हम हमारे लिए परचेस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टर्म प्लान कितने की हमारे लिए सफिशिएंट होना जरूरी है। वैसे तो डिपेंड्स कि आपके जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का उनकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, और स्टिल अगर वो एनालाइज करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम आपके पास रेडिली आपका टर्म प्लान आपके पास अवेलेबल है। एंड जो हेल्थ प्लान है वो मिनिमम 2.5 लाख पर पर्सन या पर इंडिविजुअल पर्सन आपके लिए आपके पास होना चाहिए। उसके ज्यादा भले ही आप अपने लिए इंश्योर्ड रखो, बट मिनिमम 2.5 लाख पर पर्सन आप अपने फैमिली मेंबर्स का इंश्योर्ड रखो। एंड आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत एक स्मार्ट इंश्योरेंस ऑप्शन निकाला है हेल्थ प्लान के रिगार्डिंग, जो ये कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है, कोरोना कवच। चलो, तो कोरोना कवच स्पेशली फॉर दिस कोरोना ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनीज ने लॉन्च करा है। अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर, आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दे रखी है, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इसके ऊपर आगे डिटेल पे वीडियो भी लाने वाले हैं। तो इसके ऊपर ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, करेंट सिचुएशन के हिसाब से हमें इसको लेना चाहिए अपने लिए। तो ये इंश्योरेंस ऑप्शंस के अलावा हमें कोई भी इंश्योरेंस ऑप्शंस हमारे लिए परचेस नहीं करना है।
दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है लोन प्लानिंग। अब लोन प्लानिंग में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से अच्छे लोन्स है एंड कौन से बुरे लोन्स है। अगर अच्छे लोन्स हमने हमारे पोर्टफोलियो में ले रखे तो उतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, बट कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कर देते हैं। ऐसे लोन्स से हमें बचना चाहिए एंड ऐसे लोन्स अगर हमने ले रखे तो उन्हें मेक श्योर करना है कि हम प्रायोरिटी में इनको रिपे करें। ऐसे लोन, ये लोन्स ऐसे होते हैं जिसपे हम कहीं ना कहीं 15 से 18% का हाई रिटर्न पे करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। चाहे हम कितना इन्वेस्टमेंट क्यों ना जनरेट कर ले, कितना इन्वेस्टमेंट हम क्यों ना बना ले, वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने कभी नहीं देते। तो हमें मेक श्योर करना है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले कि हम वैसे लोन्स को पे ऑफ करते हैं एंड फ्रेशली ऐसे लोन्स को हम ना ले। ऐसे अब ये किन तरह के लोन की हम बात करें, सबसे पहले होगा क्रेडिट कार्ड लोन, दूसरा हो गया पर्सनल लोन, या फिर जो अनसिक्योर्ड लोन्स, ऐसे तरह के लोन जिसपे हम कहीं ना कहीं 15 से 18% के हाई इंटरेस्ट हम इन पे बियर करते हैं। ऐसे लोन्स को हमें अवॉइड करने हैं। एंड जो अच्छे लोन्स हैं जैसे हाउसिंग लोन हो गया या फिर एजुकेशन लोन हो गया, इन पे हमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली टैक्स बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो ऐसे लोन्स अगर हमारे पोर्टफोलियो में है हमारे पास, इट्स नॉट एन बिग डील, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, धीरे धीरे हम इसको पे ऑफ कर सकते हैं और इसको चाहे तो हम इसको अर्ली भी पे ऑफ कर सकते हैं। बट अगर ये रहे तो उतना ज़्यादा इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आने वाला है। बट जो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जिन पे हम बियर करें, उनको हमें मेक श्योर करना है कि वो हम ऑन अर्लीस्ट नोट इसको हम पे ऑफ करें। और हमें ये भी देखना है कि हम कभी भी ऐसे लोन्स लेके कभी हम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे लोन्स पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न तो हम जनरेट करते हैं कि 10 से 12%, बट हम इनमें जो इंटरेस्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है एंड अल्टीमेटली हम उस पर निगेटिव अर्न करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कभी भी ऐसे लोन्स लेके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले भी विल मेक श्योर कि हम ऐसे टाइप के लोन को पे ऑफ करते हैं। तो ये हो गया हमारे लोन प्लानिंग। जी दोस्तों, हमारा ऑलमोस्ट 50% प्लान रेडी हो चुका है। हमने ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। हमने कवर कर लिया इमरजेंसी फंड, हमने कवर कर लिया इंश्योरेंस प्लानिंग, हमने कवर कर लिया लोन प्लानिंग। तो अब तक जो आप सोच रहे थे कि फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड आपने अब तक इसको डिले करा था, मेक श्योर कि आज आप इसको अपने लिए बना लें एंड इसको अपने लिए रेडी रखें। अब हम आगे बात करते हैं 4th पॉइंट जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो शेयर मार्केट यानी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड्स, तीसरा हो गया गोल्ड एंड चौथा हो गया हमारा रियल एस्टेट। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि कौन सा ऑप्शंस कैसे हम उसके रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक या फिर इक्विटी मार्केट जो है वो हो गया, उस पर वो भी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले विल मेक श्योर कि हमें स्टॉक पिक करने की प्रॉपर नॉलेज है, हमें प्रॉपर नॉलेज है कि हम कैसे करेक्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, हमें नॉलेज है कि कैसे हम उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, कैसे हम उसको उसके फंडामेंटल्स को रीड करें, उसके डिटेल्स एनालिसिस करके हम स्टॉक पिक करें। एंड अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट प्रो तो आप मेक श्योर करके आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं कि जहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमोशंस में आके कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपको स्टॉक पिकिंग की पूरी प्रॉपर एंड डिटेल नॉलेज है। एंड अगर आपको नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसमें अभी ना जाए। एंड उसका जो ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन है वो होता है म्यूचुअल फंड ऑप्शन। जैसे म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हमें डाइवर्सिफिकेशन का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो फंड सिलेक्ट करते हैं उसमें मल्टीपल कंपनीज के पोर्टफोलियो इन्वॉल्व होता है एंड एक फंड मैनेजर होता है जो हमारा फंड को मैनेज कर रहा होता है, यानी कि एक्सपर्ट ऑलरेडी हमारा फंड को मैनेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क इन्वॉल्व होता है इक्विटी मार्केट का वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड में हम खाली इक्विटी फंड्स पिक नहीं करेंगे, उसमें विल मेक श्योर कि जो हम उसमें डेट फंड्स को भी हमारे पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करें। एंड वो डेट एंड इक्विटी का जो रेशियो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क एपिटाइट, अकॉर्डिंग टू हिज एसेट एलोकेशन। अगर आपको उतने रिस्क एपिटाइट एंड एसेट एलोकेशन की नॉलेज नहीं है और आप पर्सनल सजेशन चाहते हैं हमारी, तो आप हमसे पर्सनल भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड विल गाइड यू ऑन दैट नोट। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक के ऊपर। अब हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कैसा ऑप्शन है, बट गोल्ड भी हमें पोर्टफोलियो में एक सर्टेन अमाउंट ही गोल्ड को परचेज करना है। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा गोल्ड को परचेज कर लेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। एंड ज्वेलरी इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज्वेलरी को हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं लेंगे क्योंकि ज्वेलरी इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो उसके अदर ऑप्शन है जैसे ई फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसपे हमने डिस्कस करा था, ETF गोल्ड फंड्स या सोवरेन गोल्ड फंड्स, तो वैसे ऑप्शन हम हमारे लिए सिलेक्ट करेंगे। एंड सोवरेन गोल्ड फंड जो वन ऑफ द
बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें एडिशनल हम 2.5% का इंटरेस्ट भी एडिशन टू द गोल्ड वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम हमारे लिए चूज करेंगे इन अ गोल्ड फॉर्म। तो एंड गोल्ड फॉर्म के लिए भी हमारे पोर्टफोलियो में हम मिनिमम 5 to 15% का पोर्टफोलियो का रेशियो हम हमारे लिए मेंटेन कर सकते हैं। उस पर आप ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप उसको रख सकते हैं। तो ये हो गया गोल्ड। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में रियल एस्टेट उतने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, जैसे आप अगर घर हाउस परचेस कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर आप कोई शॉप या फिर ऑफिस प्रेमिसेस ले रहे हैं, तो वो ठीक है, वो आप अगर पर्सनल यूज के ले रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप रियल एस्टेट में एज एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करें एंड उससे आप रिटर्न जनरेट करें, तो वो अभी इट्स नॉट एन राइट टाइम एटलीस्ट फॉर द 5 to 7 years। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, आप रियल एस्टेट में डील करते हो, तो वो डिफरेंट चीज है, वो आप कर सकते हो। बट अगर आप जस्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर इसको लेना चाहते हो, तो फॉर अ टाइमिंग आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि अभी आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात करते हैं फिफ्थ स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो है टैक्स प्लानिंग। दोस्तों कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके हम टैक्स भी सेव कर सकते हैं। कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन होते हैं जो हमें टैक्स बेनिफिट का भी ऑप्शन देते हैं। तो हमें वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी नहीं भूलना चाहिए और हमें उनका भी प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे ETC के अंडर वी कैन क्लेम 1.5 लाख का मैक्सिमम क्लेम, जिसमें हम ELSS फंड्स के को इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमने टर्म प्लान ले रखा तो उसका भी हमें ETC के अंडर डायरेक्शन मिलता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमें टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट देते हैं। अगर हमने मेडिक्लेम ले रखा है तो हमें 80 डे के अंदर भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे हम टैक्स बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे CA से कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, हमें प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे ITR में कि हमारा ITR किस वे से लग रहा है, उसमें हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर करा है कि नहीं करा है। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से भी हम हमारे लिए एक सफिशिएंट अमाउंट हमारे लिए सेव कर सकते हैं, जो हम हमारे वेल्थ क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे अमाउंट को भी हम एक्यूमुलेट करके हमारे लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग को भी हम अवॉइड नहीं करेंगे, उसको भी हम उतना ही इंपॉर्टेंस देके हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो था सबसे पहले इमरजेंसी फंड प्लानिंग, जिसमें हमने देखा था कि हमें मिनिमम 6 मंथ का हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंस को हमें सेविंग्स या फिर लिक्विड अकाउंट में मेंटेन करना है। दूसरा था हमारा इंश्योरेंस प्लानिंग, जिनमें हमने देखा था कि हमें सिर्फ 2 तरह के इंश्योरेंस हमारे लिए परचेज करने हैं। सबसे पहले टर्म प्लान ऑफ आवर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड दूसरा हेल्थ प्लान ऑफ आवर ऑल द फैमिली मेंबर्स। एंड तीसरा हमने बात करा था लोन प्लानिंग, जिसमें हमने बात करा था कि कैसे हम बैड लोन से हम खुद को दूर रखें, एंड अगर हमने ऑलरेडी ले रखा था उसको एट द अर्लीस्ट उसको पे ऑफ करें। एंड अगर हमारे पास हाउसिंग लोन है तो इट्स ओके, अगर हमने हायर एजुकेशन लोन ले रखा है तो इट्स ओके, ऐसे लोन है तो इट्स ओके। बट उसके अलावा हम कोई भी तरह के लोन को हमारे पोर्टफोलियो में जगह नहीं देंगे। एंड फोर्थ हमने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर हमने बात करा। हमने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करा, हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन के ऊपर बात करा, हमने गोल्ड के ऊपर बात करा, एंड हमने रियल एस्टेट के ऊपर बात करा। एंड फिफ्थ पॉइंट हमने बात करा था टैक्स प्लानिंग, कैसे हम हमारे खुद की अच्छी टैक्स प्लानिंग करके भी हमारे लिए एक सफिशिएंट अमाउंट सेव करके उसको वेल्थ जनरेशन में लगा सकते हैं। तो ये था इजी 5 स्टेप। अगर अब तक आपने अपनी फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाई तो मेक श्योर अब आप बना ले एंड इसको आप डिले ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर करें, एंड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आगे हम हमारे लिए आपके लिए किन टाइप के वीडियोस लेके आए। एंड अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमारी पर्सनल सजेशंस एंड पर्सनल हेल्प, तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे, आप हमें पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से बनना चाहते हैं, इट्स वेरी ईजी, आप बहुत ईजिली आप अपने इस वीडियो को देख के अपने लिए फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। एंड हाँ, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें एंड उस बेल आइकन को नहीं दबाए तो मेक श्योर कि आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वीडियोस हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे एंड आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो आप इसको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।